दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने सी प्लस प्लस के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं। हमने सी प्लस प्लस की हमारी तकरीबन 50 की वीडियो कंप्लीट हो चुकी हुई हैं और अब हम आगे लेके चलते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियोस में पॉइंटर्स को रीकैप किया था। हमने देखा था पॉइंटर्स क्या होते हैं, उनको किस तरह यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ हमने न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर्स को भी देखा था। इसको आप न्यू एंड डिलीट कीवर्ड भी कह सकते हैं, ऑपरेटर भी कह सकते हैं। हमने इनको भी देखा था किस तरह हम डायनामिकली अपनी एक कीवर्ड को, जो वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं, और डायनामिकली हम उसको डीएलोकेट कर सकते हैं। हमने ये देखा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे पॉइंटर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, किस तरह हम एक क्लास के पॉइंटर्स क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह हम एक क्लास को पॉइंटर्स दे सकते हैं, और उसके साथ साथ एरो ऑपरेटर। ये दो जो टॉपिक्स हैं आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जल्दी से हम अपनी न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। .cpp हमने एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली और उसके अंदर हम अपनी स्टार्टर अप्लाई कर देते हैं। और मैं इसको कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे अपनी स्टार्टर अप्लाई करता हूँ। स्टार्टर एक यूज़र स्निपेट है जो मैंने खुद क्रिएट किया हुआ है। मैंने स्टार्टर लगा लिया। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक को, जो कि हमारा पहला टॉपिक है पॉइंटर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। हम किस तरह एक ऑब्जेक्ट के क्लास के पॉइंटर्स को क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले मैं एक क्लास यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। क्लास सिंपल सी एक क्लास करूँगा जिसका नाम भी मैं सिंपल ही रख देता हूँ, सिंपल। और सिंपल क्लास के अंदर एक मैं प्राइवेट डाटा इंटीजर्स का क्रिएट करता हूँ, जिसमें लिखता हूँ इंट ए, सिमिलरली इंट बी। और फिर मैं यहाँ पे पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लगा लेता हूँ। ये आसान सी चीज़ें हैं, मैं जल्दी जल्दी इनको करके आगे जाता हूँ और अपने टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। बी इज इक्वल टू डी किया मैंने, और सिमिलरली ये हमारा सेट का फंक्शन आ गया। अब मैं एक और फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, उसको कहता हूँ वॉइड डिस्प्ले या वॉइड सम। और यहाँ पे पहले मैं वॉइड डिस्प्ले का बल्कि करता हूँ इसमें के साथ ना, ताकि जिसमें हम अपनी वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर सकें। तो वॉइड डिस्प्ले सी आउट ए इज, और सिमिलरली हम वैल्यू ऑफ पी लिख देंगे। तो हम अपने यहाँ पे वैल्यू ऑफ पी पुट कर देते हैं। अब यहाँ तक तो हमारा सिंपल प्रोग्राम चलता आ रहा है। मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा लेता हूँ ताकि मेरा एरर क्लास वाला आना बंद हो। तो अब हम अपने मेन पे जाते हैं और अपने टॉपिक को देखते हैं, जो कि हमारा है पॉइंटर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। किस तरह हम एक ऑब्जेक्ट के एक क्लास के पॉइंटर क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने ये क्लास है, इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल सिंपल का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ S2 के नाम से, और S2 के नाम से मैंने सिंपल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब मैं इसका पॉइंटर कैसे क्रिएट करूंगा। इसका पॉइंटर क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल, और सिंपल के साथ मैं यहाँ पे स्टार, और स्टार के बाद आप जो पॉइंटर का नाम लिखना चाह रहे हैं, डी रेफरेंस वैल्यू को जो आप नाम रखना चाह रहे हैं वो आप रख सकते हैं। लाइक अगर अच्छा यहाँ पे जो सिंपल है ना, ये आप लोगों को पता होगा, जो हमारी क्लास का नेम होता है वो एक इटसेल्फ एक डाटा टाइप होता है, क्लास का नेम हमारा। तो ये इंट, जिस हम इस क्लास में देखें, हमने यहाँ पे इंटीजर के लिखा था। जब हमने वो लिखा था अपना एक पॉइंटर के थ्रू क्रिएट किया था, तो हमने इंट लिखा था। तो सिमिलरली हम यहाँ पे सिंपल लिखे हैं। तो सिंपल के आगे आप यहाँ पे PTR लिखते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपका नाम है।
ये जो आपके पॉइंटर का नाम है। तो सिंपल है स्टार पीटीआर इज इक्वल टू एम्फसिस और उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट का नाम रख देंगे। तो इस तरीके से हमने अपने ऑब्जेक्ट का एक पॉइंटर क्रिएट कर लिया। अब ये हमारे ऑब्जेक्ट का पॉइंटर है जिसमें आपको पता होगा ये S2 आपको वैल्यू देगा और जो ये आपका एम्फसिस S2 है ये आपको एड्रेस देगा और जो ये आपका स्टार पीटीआर है ये आपको फिर आपके S2 की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो ये तो आप लोगों को क्लियर होगा। तो अब हम चलते हैं, हम इसको फंक्शंस में अप्लाई करके देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स में अपनी क्लास में इसको पास करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ इसका S2 डॉट सेट और सेट के अंदर मैं दो वैल्यू देता हूँ 5 और 7। सिमिलरली S2 डॉट डिस्प्ले और डिस्प्ले का फंक्शन बंद करता हूँ। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि क्या जिस मेथड से हमने अपना पॉइंटर क्रिएट किया वो पॉइंटर पास हो रहा है हमारे इसको कि नहीं। तो अभी तो इस लाइन को कोई काम नहीं है, जो ये वाली लाइन है ना इसको मैं कमेंट आउट भी कर दूँ तो सही है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके रन करता हूँ। तो हमारी वैल्यू आ गई है। देखिए हमारा फ़िलहाल तो प्रोग्राम रन चल रहा है, ओके, और आप कह रहे हैं इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये चीज़ तो हम बहुत पहले करते करते हुए आ रहे हैं, पिछली कोई अपनी 15-20 वीडियो से ये काम कर रहे हैं। तो अब हम यही काम, सेम जो काम हमने किया था सिंपल S2 ऑब्जेक्ट के थ्रू, वो काम हम अपने पॉइंटर के थ्रू करेंगे। तो मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, S2 डॉट सेट लिखने के बजाय मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टार पीटीआर डॉट। अब यहाँ पे ना हमारे पास एक एरर आएगा। आप लोगों ने एरर गेस करना है किस वजह से आ रहा है। मैं ऐसे किया तो अब हमारे पास एक एरर आ रही है, देखें। तो प्रॉब्लम देखते हैं क्या आ रही है। मस्ट हैव क्लास ट्रिप बट इट हैज़ टाइप सिंपल। तो यहाँ पे हमारे पास एरर किस चीज़ का आ रहा है? एरर हमारे पास इस चीज़ का आ रहा है, जब हमने इसमें अब 2 ऑपरेटर हैं, एक ये हमारा स्टार का ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, एक हमारा डॉट का ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। तो जो हमारा ये होता है ना, प्रेसिडेंस होती है, फ़ोकेट होती है, वो फ़ोकेट जो होती है ना, वो हमारे डॉट के ऑपरेटर की ज़्यादा होती है। तो पहले हमारा ये वाला हिस्सा रन होगा, ये हिस्सा, उसके बाद हमारा स्टार उसके साथ अप्लाई होगा। जब हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस पढ़ी थी तब हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था, जो कि मैंने अपनी प्लेलिस्ट में बताई हुई है, नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी बातें बताई हुई हैं। उसको अगर आप प्लेलिस्ट को शुरू से देख लें तो आपके काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे, छोटे-छोटे सवालात जो हैं। जिस तरह स्टार्टर का मैंने बताया हुआ है, इस तरह मैंने छोटी-छोटी बातें बताई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं अगर इसको सेव करके रन करके देखूँ, एरर तो आ रहा है हमारा, लेकिन हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, मेंबर सेट इन पीटीआर व्हिच इज़ द पॉइंटर टाइप ऑफ सिंपल। तो वो कह रहा है क्या, या तो आप ये एरो फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हो, एरो ऑपरेटर यूज़ करना चाह रहे हो, या फिर आप ना ये चीज़ गलत लिख रहे हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ना इसकी प्रेसिडेंस को चेंज करेंगे। उसके लिए हम इसके साइड्स में जब भी आपने इस तरीके से आपने इसको कॉल करना है पीटीआर के थ्रू, जो आपने पॉइंटर के थ्रू अपने फंक्शन को कॉल करना है, तो आपने इसको ब्रैकेट्स में लिखना है ताकि आपके प्रेसिडेंस चेंज हो और आपका एरर से आप बच सकें। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं जैसे इसको रन करूँगा, देखिए मेरा एरर नहीं आएगा बल्कि मेरी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए मेरी वैल्यू आ गई है, a इज़ इक्वल टू 5, b इज़ इक्वल टू 7। मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, लेट 8 कर देता हूँ। सेव करता हूँ, सेव करके दोबारा रन करता हूँ इसको। तो हमारा यहाँ पे अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बताऊँ, जो अभी हमारा एरर है वो किस चीज़ का है। जब भी आपने ना जब भी इसको रन करना है ना प्रोग्राम को, तो एक बात का ध्यान रखना है कि आपने किसी चीज़ को सिलेक्ट ना किया हो। देखिए अभी मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा। तो ये देखिए मेरी वैल्यू आ गई है, a इज़ इक्वल टू 8, b इज़ इक्वल टू 7। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह पकड़ता हूँ, इसको जो हमारा फंक्शन है इसको मैं पकड़ लेता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके अब मैं रन करूँगा तो अब मेरे पास जो है मेरा प्रोग्राम सही मेथड से रन नहीं करेगा। तो देखिए अब मेरे पास एरर आ गया है। तो जब भी आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करके पकड़ते हैं ना तो वो उस चीज़ को रन करता है। तो आपने किसी भी चीज़ को सिलेक्ट किए बगैर रन करना होता है। तो एक हमने ये चीज़ देख ली जो हमारे ऑपरेटर का था, और अब मैं एक और चीज़ हम देखते हैं कि हम इसको इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। जो ये वाली लाइन है इसको हम एक और तरीके से भी, हम इस लाइन को अगर मैं कमेंट आउट करूँ
तो ऑब्जेक्ट हम अपना इस तरह भी पॉइंटर में क्रिएट कर सकते हैं न्यू ऑपरेटर को यूज़ करते हुए, कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल, मैंने सिंपल लिखा, सिंपल स्टार ptr, और उसके बाद मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू न्यू ऑपरेटर लगाता हूँ, और उसके बाद मैं सिंपल लिख देता हूँ। तो अब मैं अपने न्यू ऑपरेटर को यूज़ करते हुए डायनेमिकली अपना पॉइंटर क्रिएट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, और मैं उसको रन कर रहा हूँ। तो ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट रन हो चुका हुआ है। कि अगर मैं इसको चेंज भी करूँ, चेंज मैं इसलिए करता हूँ ताकि अगर कि बाज़ दफ़ा होता है कि बच्चों को लगता है कि चीज़ से इतना रन रन नहीं हो रही, तो उसके लिए मैं इसको जो है एक दफ़ा वैल्यू चेंज करके रन कर देता हूँ। तो देखिए स्टिल हमारी वैल्यू सही आ रही है। तो आप इससे हमें डायनामिकली भी अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये जो है ये हमने डायनामिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और यही काम वैसे हम सिंपल कर रहे थे कि पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, फिर उसको पॉइंटर के थ्रू रन करते थे। तो अब हमने डायनामिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब हम उसके बाद आते हैं अपने एरो ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, या एरो फंक्शन को यूज़ करते हैं, जो भी आप कहना चाहें इसे। तो हम उसको किससे यूटिलाइज़ करेंगे? अब एरो ऑपरेटर का बेसिकली रोल क्या होता है? एरो ऑपरेटर जो होता है ये आपका किसी भी पॉइंटर को, आप किसी भी फंक्शन को रन करना चाह रहे हैं, तो आप उसको एरो ऑपरेटर के थ्रू डीरेफरेंस पॉइंटर उसको कहते हैं। कि एक तो आपका जो एरो ऑपरेटर है वो आपका पॉइंट डीरेफरेंस पॉइंटर के थ्रू पहले आपके पॉइंटर को डीरेफरेंस करता है, और फिर उस फंक्शन को कॉल कर देता है। कि बेसिकली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, इसको इस तरह लिखूँ, ये चीज़ है, ये चीज़ सेम, ये चीज़ मैं इसको यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, तो मैं इसको इस मेथड से भी रन कर सकता हूँ, ptr, और मैं इसको रन करता हूँ, तो अब देखते हैं हमारी वैल्यूज़ आती हैं कि नहीं। तो देखें 6767 दो दफ़ा आ गई। अगर मैं यहाँ पे एक बार सी आउट एंडल लगा दूँ, तो मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके इसको रन करता हूँ। तो देखें, अब हमारे पास ये जो इस तरीके से भी हमारा फंक्शन रन हो रहा है। अब बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, जो हमारे ये जो एरो ऑपरेटर है ना, ये हमारे ptr के जो ptr का हमारा पॉइंटर है, इसको इसने डीरेफरेंस किया, और डीरेफरेंस करके इसके पास सिंपल का ऑब्जेक्ट आ गया। फिर इसने उस ऑब्जेक्ट का फंक्शन कॉल कर दिया, सेट वाला फंक्शन। तो सिमिलरली हम इसके साथ जो हमारा नीचे वाला डिस्प्ले का फंक्शन है, उसके साथ भी इसको कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ पॉइंटर्स में होता है कि आप वैसे पॉइंटर क्रिएट किए बगैर इस काम को नहीं कर सकते। अब हमारा ये डिस्प्ले का भी सही चलेगा। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करके और वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ इनकी, 76 कर दी, और सेव किया, और इनको रन करूँगा। तो देखिए हमारी रन हो गया है। तो ये हमारा एरो ऑपरेटर था, और ये हमारा पॉइंटर्स ऑफ ऑब्जेक्ट था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पॉइंटर्स ऑफ ऑब्जेक्ट और एरो ऑपरेटर की समझ आ गई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि अभी भी काफ़ी लोग मेरे से सवाल करते हैं कि आपने फ़लानी चीज़ नहीं बताई, कमेंट्स वाला भी बता दें, एक दफ़ा क्लासेस ऑब्जेक्ट्स भी बता दें, ये भी बता दें, वो भी बता दें। वो मैं सारा कुछ बता चुका होता हूँ, और प्लेलिस्ट बनाने का मकसद ये होता है कि आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएँ। तो आने वाली वीडियोस में हम अरेज ऑफ पॉइंटर्स देखेंगे, या आप कह लें पॉइंटर्स ऑफ ऑब्जेक्ट कह लें, हम वो देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।